हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस की पूरी सीरीज। ठीक है, हम इसमें अपने 4 सेंटेंस जो है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटिव को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारे पास 5th सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस बचा है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसा होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे। तो आइए बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। देखिए, जैसा कि इसका हिंदी मीनिंग है इच्छा सूचक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जो हमारी इच्छाओं को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं या बताते हैं, ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए यहां पर डेफिनेशन लिखी है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस प्रे प्रार्थना या दुआ, विश इच्छा या शुभकामना, ब्लेस आशीर्वाद एंड कर्स अभिशाप या बद दुआ जो हम लोगों को देते हैं या हम लोगों को वापस में रिटर्न मिलती हैं, आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इट मींस है ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में हम ईश्वर से कोई प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए शुभकामना के वर्ड बोलते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं या हम किसी को बद्दुआ देते हैं, अभिशाप देते हैं, तो ऐसे सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। किस तरह के होते हैं सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा है प्रेयर, वे सेंटेंस जिनमें हम प्रेयर करते हैं वो किस तरह का होता है। यह लिखा है मे गॉड सेव अस ऑल, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर हम सबको बचा लो या हम सबकी रक्षा करो। नेक्स्ट है विश, शुभकामना दी जा रही है या इच्छा की जा रही है, मे यू गेट ए गुड जॉब, तो किसी पर्सन को बोला जा रहा है कि भगवान करे आपको एक अच्छी जॉब प्राप्त हो, तो उसको शुभकामना दी जा रही है, उसके लिए विश की जा रही है। नेक्स्ट है आपका ब्लेस, मे यू लिव लॉन्ग, जब हम किसी को विश करते हैं लाइक नमस्ते बोलते हैं या गुड मॉर्निंग करते हैं, तो हमें रिटर्न में एक वर्ड मिलता है मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो या आप दीर्घजीवी हो। तो इस तरह से हमें बहुत सारे जो ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, वो हमें प्राप्त होते हैं अपने से बड़ों से। नेक्स्ट है आपका कर्स, मे गॉड ब्रेक योर माउथ, कभी कभी हमारे माइंड में विकार आ जाते हैं, हम किसी को अपशब्द बोल देते हैं, तो वे अपशब्द ही क्या हैं, वे अपशब्द ही हमारे कर्स कहलाते हैं। तो इसमें कहा गया है मे गॉड ब्रेक योर माउथ, भगवान करे तुम्हारा मुंह टूट जाए या भगवान तुम्हारा मुंह तोड़ दे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं या इस तरह के जो सेंटेंस हमें दिए जाते हैं, वे सभी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आगे बात करते हैं कि आखिर ऑप्टेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचानते किस तरह से हैं। देखिए, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वे मोस्टली मे से शुरू होते हैं, मे गॉड, मे यू, मे गॉड, इस तरह से जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो मे से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। क्लियर, ये दो पहचान है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में से होती है और सेंटेंस के अंत में या एंड में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगा होता है। कभी कभी आपको जो सेंटेंस की स्टार्टिंग है वो बिना मे के भी मिलती है। कैसे, देखिए यहां पर लिखा है लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, कि हमारे प्रधानमंत्री की उम्र लंबी हो या वे हमारे प्रधानमंत्री दीर्घजीवी हो। एक और सेंटेंस गॉड सेव अस ऑल, भगवान हम सबकी रक्षा करे। ठीक है, तो बिना मे के भी कभी कभी हमें बहुत सारे सेंटेंस देखने को मिल जाते हैं, तो लेकिन सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगा होता है, यही इसकी पहचान है। आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो मे से होती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कि गॉड लगा होता है, उसके बाद V1 आती है, जैसे कि यहां पर लिखा है मे गॉड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, जो भी होगा उसको आप अदर वर्ड ले जाएंगे और लास्ट में आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ आपको वहां पर मिलेगा, या आपको जब आप खुद सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। नेक्स्ट है मे प्लस सब्जेक्ट, गॉड नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है, जैसे कि यहां पर मे प्लस यू, मे यू, ठीक है ना।
में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। तो ये दो तरह से हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। और कभी कभी जो मैंने आपको बताया है कि बिना मे के भी सेंटेंस मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर गॉड सेव अस ऑल, तो यहाँ पर गॉड को सब्जेक्ट बनाया गया है, यहाँ पर लॉन्ग लिव अस आवर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। क्लियर? तो इस तरह के भी सेंटेंस हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल रेगुलेशंस की, जिसमें हमारा पहला रूल है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। यह लिखा है अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग, सैड या सैड टू, अर्थात जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो हर बार हम बदलते हैं सैड या सैड टू को, वो सेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी है। इट मीन्स जो रिपोर्टेड स्पीच होगी हमारी, उस रिपोर्टेड स्पीच में जिस तरह का भी सेंस होगा, यदि उसमें प्रे का सेंस है तो आप सैड या सैड टू को प्रेड में चेंज कर देंगे। यदि उसमें शुभकामना दी गई है या कोई इच्छा की गई है तो आप वहां पर सैड या सैड टू को विश में बदल देंगे। यदि वहां पर आशीर्वाद का सेंस शो हो रहा है तो आप सैड या सैड टू को ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे। और यदि कोई अभिशाप दिया गया है या अभिशाप शो हो रहा है तो आप वहां पर सैड या सैड टू को कर्स में चेंज कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट है रूल आपका रिप्लेस कोमाज, अर्थात जो आपको कोमा व इन्वर्टेड कोमाज दिए गए होंगे उनको आपको हटा करके यूज कंजक्शन, कंजक्शन का यूज करना है, और वो कंजक्शन आपका डेट, अर्थात दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में आपको डेट का यूज जॉइंटर के रूप में, कंजक्शन के रूप में करना है। नेक्स्ट रूल है आपका चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन का सबसे पहला पॉइंट है आपका चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। इट मींस जो आपको रिपोर्टेड स्पीच है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस की दी गई होगी, ठीक है, और उस ऑप्टेटिव सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? देखिए यहां पर मैंने लिखा है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जो भी सब्जेक्ट आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में दिया गया होगा उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको माइट लगाना है। यहां पर पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि मे को हमेशा माइट में चेंज करना है। आगे V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद आप यदि ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड का यूज करना है, और सेंटेंस के एंड में आपको फुल स्टॉप का यूज जरूर करना है, तभी हमारा सेंटेंस असर्टिव बनेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। इसी में एक और पॉइंट लिखा है यदि वाक्य में मे नहीं दिया गया है तब भी इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग करना है। ये कह रहा है कि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जब में जो है वो हिडन होता है, वो छिपा हुआ होता है, वो सेंटेंस में नहीं दिया गया होता है, तब भी आपको सेंटेंस असर्टिव बनाना है और सब्जेक्ट के बाद आपको माइट वहां पर भी यूज करना है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी का तीसरा पॉइंट है फॉलो ऑल जनरल रूल्स। उसके बाद जब आप उसको असर्टिव बनाएंगे तो उसमें पर्सन दिए होंगे, तो पर्सन को हमें जैसे हम जनरल रूल में पहले फॉलो कर रहे थे, जो हम चेंज कर रहे थे वो पर्सन हमें अभी भी चेंज करने। टेंस बदलते थे, टेंस हमें मे का माइट हमें करना ही करना है, चाहे किसी भी तरह का सब्जेक्ट हमें दिया जाए आपको मे का माइट ही करना है, अर्थात सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको माइट ही लगाना है। आइए देखते हैं अब एग्जाम्पल कैसे चेंज करना है। देखिए यहां लिखा है सी सेड मे योर सिस्टर बी सक्सेसफुल। उसने कहा कि आपकी बहन सफल हो, तो वो क्या कह रही है? वो उसको शुभकामना दे रही है, वो उसको विश कर रही है, या भगवान से प्रे करिए कि भगवान करे आपकी जो बहन है वो सफल हो जाए। तो यहां पर हम सैड को हटा करके या तो प्रेड कर देंगे या हम विश कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा सी विश, और ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमाज है इसको हटा करके यहां पर जो कंजक्शन हमें दिया गया है वो यहां पर लगाना है, तो यहां पर आ जाएगा डेट। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो दी गई है, और रिपोर्टेड स्पीच आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंस में है। और रूल नंबर 3 हमें कहता है
कि चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, अर्थात जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव उसको आपको सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। इट मींस सब्जेक्ट को पहले लिखना है। सब्जेक्ट है यहां पर योर सिस्टर। अब योर सिस्टर में योर जो है ये हमारा सेकंड पर्सन है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट यहां पर दिया नहीं गया है, तो हमें अपने स्वयं विवेक से ही मानना होगा शी सेड टू मी, तो उसने मुझसे कहा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो शी सेड टू मी, अब मी के अकॉर्डिंग यहां जो हम इसको योर को चेंज करेंगे तो यहां पर मी का माई हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा माई सिस्टर। अब इस मे का यहां पर माइट करना है, उसके बाद बी सक्सेसफुल, इस तरह से लास्ट में सेंटेंस के फुल स्टॉप लगा देंगे। आई होप ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल है मिस्टर जॉन सेड मे जीसस सेव अस। मिस्टर जॉन जो है वो गॉड से प्रेयर करते हैं कि जीसस जो है वो हमें बचाएं, यस हमारी रक्षा करें। तो अब इसमें क्या है, इसमें प्रेयर की जा रही है ईश्वर से। तो जब प्रेयर की जा रही है तो सैड या सैड टू को चेंज करना है प्रेयर में, तो यहां कर देंगे मिस्टर जॉन प्रेयर। मिस्टर जॉन प्रेड, कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके अकॉर्डिंग टू रूल आप डेट लगाएंगे। उसके बाद जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है इसको आप असर्टिव बनाएंगे, और असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की नीड है। तो सब्जेक्ट है हमारा जीसस, तो जीसस को यहां लिखेंगे और मे का माइट कर देंगे। उसके बाद सेव आपकी वर्ब आ गई, और अस जो है आपका वो ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। मदर ने मुझसे कहा कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। ठीक है, तो इस तरह से मदर जो है वो भगवान से प्रेयर कर रही है, और जब प्रेयर कर रही है तो यहां पर सेड टू को हम चेंज कर देंगे प्रेड में, तो यहां पर हो जाएगा मदर प्रेड। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी हमें सेंटेंस में प्रेड लगाना है तो उसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता। तो उसके बाद हम मी को छोड़ देंगे, उसके बाद डेट को यहां लगाएंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके, और सेंटेंस जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में है उसको आप असर्टिव बनाएंगे। और असर्टिव बनाने के लिए यहां पर गॉड आपका सब्जेक्ट है, तो यहां लिख देंगे गॉड, और गॉड का जी हमेशा कैपिटल बनाया जाता है। तो गॉड मे का माइट और ब्लेस, और यू आपका पर्सन है तो जो कि सेकंड पर्सन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट है आपका मी, तो मी का यहां पर यू का हो जाएगा मी, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है द विच सेड, विच ने कहा मे यू डाइड, कि आप मर जाएं या आपकी मौत हो जाए। तो इसमें क्या है, इसमें कर्स दिया जा रहा है, तो जब कर्स दिया जा रहा है तो सैड को हम कर्स में बदल देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा आपका द विच कर्स, और कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर आप डेट लगा देंगे, और इस सेंटेंस को जो रिपोर्टेड स्पीच में है इसको असर्टिव बनाना है। असर्टिव बनाने के लिए यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यू को हम बदलेंगे यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम ऑब्जेक्ट जो है अपने माइंड से मान लेंगे द विच सेड टू मी या सेड टू हिम। क्लियर ना? तो यदि हम यहां पर ही मानते हैं तो यहां पर ही आ जाएगा, और यदि यहां पर हम मी मानते हैं तो यहां पर आई आ जाएगा। क्लियर? तो माना कि यहां पर हिम लगाया, द विच सेड टू हिम, तो हिम के अकॉर्डिंग यहां पर जो यू है तो यू का जो सब्जेक्ट बन जाएगा वो आपका आ जाएगा ही। उसके बाद यदि यहां पर मी मानते हैं तो यहां पर आएगा आपका आई, उसके बाद माइट, और फिर वर्ब लगाएंगे डाई, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है लास्ट, फादर सेड यू बी हैप्पी। देखिए यहां पर जो सेंटेंस है जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है, यहां पर मे जो है वो हाइड है, छिपा हुआ है, तो यहां पर हमें अपने माइंड में ही मे को मान करके सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाना है। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा फादर
अब सैड यू बी हैप्पी, आप खुश रहो, तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जो सेंस है वो ब्लेसिंग का है, आशीर्वाद का है, तो यहां पर हो जाएगा ब्लेस। कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा करके आप डेट लगाएंगे। अब इस सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, जो ऑलरेडी असर्टिव ही है, लेकिन यहां पर मे का यूज जो है वो नहीं किया गया है, जो कि हम खुद करेंगे। तो यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फादर सेड टू मी, यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम मानेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट को मानेंगे तो यहां पर आपका मी मान लेते हैं, तो मी के अकॉर्डिंग यू को जब बदलेंगे तो यहां पर हो जाएगा आई। आई के बाद माइट और बी हैप्पी, तो लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप ये सारे सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आगे कुछ और रूल हैं जिसको हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। स्टूडेंट्स, फोर्थ रूल है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रबल इच्छा, कामना या कल्पना की गई है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग डिजायर कहते हैं, की गई है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच जो है आपकी वो वुड डैट, ओह डैट, ओ डैट, इफ या ओ फोर से स्टार्ट हुई है, तब आपको क्या करना है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय फोर को छोड़ करके, जो यहां पर फोर आया हुआ है, यहां पर आगे एग्जांपल मिलेंगे आपको, फोर को छोड़कर सभी वर्ड जितने भी यहां से लेके यहां तक दिए गए हैं को सेंटेंस से हटा देते हैं तथा वर को वर ही रहने देते हैं। यहां पर कंडीशन लगी हुई है, जैसे यहां पर सेंटेंस दिए गए हैं वर, सभी जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं के साथ जब हम कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर करते हैं, कोई अपनी इच्छा प्रबल तरीके से व्यक्त करते हैं कि काश ऐसा होता, तब हम सभी के साथ वर का यूज करते हैं। तो कहता है या तो वर का वर ही रहने देते हैं या वर को हैड बीन में या वुड बी में बदल देते हैं। क्लियर? एक बार फिर देख लीजिए कि जब आप अपने लिए या कोई भी अपने लिए प्रबल इच्छा करता है, किसी तरह की ऐसी कामना करता है जो नहीं हो सकती, तब हम वो सेंटेंस वर्ड से बनाते हैं, अर्थात उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वर्ड यूज करते हैं, और उनके साथ जो वर्ड यूज किए गए हैं लाइक वुड डैट, ओ डैट या इफ, तब इन वर्डों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। कैसे देखते हैं एग्जांपल के द्वारा। यहां लिखा है सी सेड, उसने कहा, ओ डैड, सी वर ए क्वीन, उसने कहा काश, ओ डैड का मतलब है यहां पर काश, ठीक। तो काश मैं एक रानी होती या वह एक रानी होती, अपने स्वयं के लिए कह रही है, काश वह एक रानी होती, तब ये जो ओ डैड जो है ये शो कर रहा है कि वो लड़की अपने लिए एक ऐसी कामना कर रही है जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। क्लियर? तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सेंटेंस में जो सेंस है वो डिजायर का है, तो डिजायर को व्यक्त करने के लिए हम सैड को विश्व में चेंज करते हैं। तो आइए कैसे, सी विश्व, कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके आप यहां पर डेट लगाएंगे, और जो ये वर्ड है ओ डेट, इसको आप रिमूव कर देंगे। आगे बचता है सी वर ए क्वीन, तो सी आपका थर्ड पर्सन है जो कि नो चेंजेबल है, तो सी का सी ही रहेगा। अब या तो आप इस वर को वर ही रहने दीजिए लाइक दिस, या आप इसकी जगह हैड बीन लगा सकते हैं, या हैड बीन नहीं लगाना तो आप वुड बी भी लगा सकते हैं, और उसके बाद ए क्वीन, यहां पर आप ए क्वीन लिख देंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड वुड डैट आई वर नॉट सो क्रूअल, वो उसने कहा काश, इस वुड डैट का मीन्स है काश, ठीक है। तो आई वर नॉट सो क्रूअल, तो वो पर्सन जो है वो अपने लिए कह रहा है काश मैं इतना निर्दयी न होता। तो अब हमें इसे चेंज करना है, तो डिजायर की गई है तो विश करेंगे, ही विश्ड, कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके आप डैट लगाएंगे, और इस वर्ड को वुड डैट जो है इसको यहां से रिमूव कर देंगे। आगे बचता है आपका आई वर नॉट सो क्रूअल, अब इसको चेंज करना है, तो आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर ही हो जाएगा, उसके बाद वर लिखा है तो या तो आप वर ही रहने दीजिए, या हैड बीन कर दीजिए,
या आप वुड बी भी कर सकते हैं। वुड के बाद नोट और उसके बाद बी और आखिर में बचा आपका सो क्रूअल और लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप ये दोनों सेंटेंस जो है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आगे कुछ और सेंटेंस देखते हैं ताकि जो ये पॉइंट है ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ही सेड इफ आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो एक पर्सन है वो कह रहा है कि काश मैं एक राजा होता। वो आज की बात नहीं कर रहा, वो पास्ट की बात कर रहा है कि काश मैं एक राजा होता। तो जब इस तरह की फीलिंग्स होती हैं, जो डिजायर होती हैं, उन सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट बदलते हैं तो इफ जो वर्ड होता है या अदर वर्ड जो मैंने अभी आपको बताए थे उन सभी को हटा देते हैं और जो सेंटेंस में वर्ब होती है वर्ब उसको या तो वर ही रहने दीजिए या वुड बी या हैड बीन में चेंज कर देते हैं। आइए देखते हैं। तो यहां हो जाएगा सेंटेंस ही विस्ड, कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके आप डेट लगाएंगे और जो ये इफ वर्ड है इसको आप यहां से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब सेंटेंस आपका आई वर ए किंग। अब आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है जिसको हम यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट है आपका ही, तो यहां पर आई की स्थान पर ही चेंज कर देंगे। अब वर्ब का या तो वर ही रहने दीजिए या आप इसको हैड बीन में चेंज कर सकते हैं या वुड बी। आगे है ए किंग, तो ए किंग का ए किंग ही एज इट इज लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा आई सेड टू माय फादर ओ फॉर 500 रुपीज। मैंने अपने पिता से 500 रुपए के लिए डिमांड की है, इच्छा की है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो O4 लिखा हुआ है, इस O4 में से O को आपको रिमूव करना है। ठीक, और जो है यहां पर कोमा व इन्वर्टेड कोमा आ जाए, इसके लिए हमें अब डेट का प्रयोग नहीं करना है। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखते हैं एग्जांपल कैसे चेंज होगा। आई सैड टू को चेंज करना है विस्ड में। आई विश माई फादर। अब इसको कोमा कोमाज को हटा करके जो हम डेट लगाते हैं वो नहीं लगाना है और ओ को यहां से रिमूव कर देना है। आगे बचा आपका 4, तो 4 500 रुपीज और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस को चेंज कर लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं या पीछे वाले जो और एग्जाम्पल हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं फ्रेजेज की। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ फ्रेजेज होती हैं जो हम डे टू डे इंग्लिश स्पोकन में यूज करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस तरह के जो वर्ड हैं ये फ्रेज कहलाते हैं और ये फ्रेज ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। इन फ्रेजेज को भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से इनको चेंज किया जाता है या इनको चेंज करने के क्या रूल रेगुलेशन। देखिए यहां पर लिखा है यूज ऑफ फ्रेजेस, अर्थात डे टू डे जो फ्रेजेस हम बोलते हैं इंग्लिश स्पोकन में वे वर्ड यहां पर यूज किए गए हैं। उनको चेंज करने का फर्स्ट रूल है हमारा चेंज सैड या सैड टू, अर्थात जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें जो सैड या सैड टू होता है उसको किस वर्ड में हमें चेंज करना है। यहां पर वर्ड है विश या बैड या कोल्ड या ग्रेटेड। आगे वो लिखा है थैंक, वेलकम्ड, कॉन्ग्रेचुलेटेड। इन वर्डों में हमें सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सेकंड रूल है हमारा डोंट यूज एनी कंजक्शन टू कोमाज। जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में और एंड में कोमा व इन्वर्टेड कोमाज लगे होते हैं उन कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए अब हमें किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं करना है, जो कि अब तक हम डेट का यूज करते आ रहे थे। देखिए यहां पर कुछ वर्ड या फ्रेजेस दिए गए हैं जिनको हमें चेंज करना है, तो इनसे हमें पता चल जाएगा कि किस वर्ड को किस वर्ड में चेंज करना है। तो फर्स्ट लिखा है गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी, जैसे बोलते हैं हैप्पी एनिवर्सरी या हैप्पी दिवाली या हैप्पी रिपब्लिक डे। यहाँ पर मैंने हैप्पी सिर्फ एक के साथ लगाया है, बाकी सब को आगे लिख दिया है।
तो सैड या सैड टू जब रिपोर्टिंग वर्ब में दिया होगा और जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो इन वर्डों से स्टार्ट होगी, तो आपको सैड या सैड टू को विस्ड करना है या आप ग्रीटेड कर सकते हैं। क्लियर। और ये जो वर्ड होते हैं ये अभिवादन वाले होते हैं या शुभकामनाएं हम देते हैं। यदि हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो ये हमारा अभिवादन है, ठीक है। और हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं या हैप्पी एनिवर्सरी बोल रहे हैं, हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं, तो हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका सी सेड, उसने कहा गुड मॉर्निंग, लड़की ने कहा कि सर गुड मॉर्निंग। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहां पर जो सैड दिया गया है इस सैड को हटा करके आपको विस्ड करना है। चेंज करते हैं सी विस्ड। अब यहां पर इस कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके हमें किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं करना है। डायरेक्ट जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उस रिपोर्टेड स्पीच को यहां पर लिख देना है। तो सी विस्ड गुड मॉर्निंग। बस इतना ध्यान रखना है, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी डायरेक्ट सेंटेंस में वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी और जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका शीला सेड टू हिम, शीला ने उससे कहा हैप्पी एनिवर्सरी। देखिए यहां पर अभिवादन किया गया है और यहां पर शुभकामना दी गई है। तो हमें ये सेड टू जो है इसको चेंज करना है, या तो आप विश लगा दीजिए या आप ग्रीटेड कर दीजिए। तो यहां लिखेंगे शीला विस्ड टू। अब टू तो यहां से हट गया, विस्ड हिम। क्लियर। अब इस कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए हमें किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं करना है, बल्कि जो आगे लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख देंगे। तो यहां हो जाएगा हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है। इसको चेंज करने का एक और तरीका है, हम जो यहां पर ये हिम लिखा हुआ है इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए शीला विस्ड। अब ये हिम को हमें लास्ट में जाना है तो इसको इससे पहले लिखना होगा। ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसको हमें इसके साथ जोड़ना है, तो आपका हो जाएगा हैप्पी एनिवर्सरी और लास्ट में जो हिम बचा है ये, इस हिम से पहले हमें प्रीपोजिशन टू का यूज करना है, तो आपका हो जाएगा टू हिम और लास्ट में फुल स्टॉप। शीला विश्ड हैप्पी एनिवर्सरी टू हिम। इस तरह से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं यदि हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, या जो हैप्पी एनिवर्सरी लिखा इसके बाद कोमा लगा करके कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उसको आप पहले भी लगा सकते हैं और उसको आप लास्ट में भी ले जा सकते हैं। यदि आप पहले लगाएंगे तो बिना प्रीपोजिशन के यूज होगा, और यदि बाद में लगाएंगे तो आप उस वर्ड से पहले टू लगाएंगे। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुड बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, फेयरवेल। यदि इस तरह के कोई विदाई वाले जो वर्ड होते हैं या फ्रेज होती हैं, यदि वे रिपोर्टेड स्पीच में यूज की गई हैं, तब हमें सैड या सैड टू को हटा करके बेड करना है। आई होप समझ में आया होगा कि जब गुड बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे या फेयरवेल या इस तरह के और जो विदाई से रिलेटेड वर्ड होते हैं यदि वो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए हैं, तब हमें सैड या सैड टू को बेड में चेंज करना है। कैसे, देखते हैं एग्जांपल। माय सिस्टर सैड गुड नाइट मॉम। मेरी बहन ने मॉम से कहा गुड नाइट। ठीक है ना। अब ये मॉम जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब से हटा करके रिपोर्टेड स्पीच में लिख रखा है। अब इसको हमें बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको जैसा लिखा हुआ ऐसे से ही बनाएं, या मॉम को उठा करके पहले ले आए, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में बनाया था। देखते हैं माय सिस्टर। अब इस सैड को बेड में चेंज कीजिए, बेड गुड नाइट। टू मॉम, फुल स्टॉप। या आप इसको दूसरी तरह से चेंज कर सकते हैं।
आप इस मोम को उठा करके यहां पर बेड के जस्ट बाद लगा दीजिए। कैसे? माय सिस्टर बेड मोम। और उसके बाद जो आपकी गुड नाइट लिखी हुई है इसको एज इट इज लिख देते हैं, गुड नाइट, और लास्ट में फुल स्टॉप। इन दोनों तरह से हम सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारी थैंक्स या थैंक यू। ये दोनों एक ही वर्ड है, या थैंक्स बोला जाएगा या थैंक यू हम बोलते हैं, वेलकम या कॉन्ग्रेचुलेशन। यदि ये वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में यूज किए गए हैं तो देखिए ये ऑलरेडी एक वर्ब होती हैं, और इन वर्डों को जब हम वर्ब में बदलेंगे तो हो जाएगा थैंक यू या थैंक्स का थैंक्ड, वेलकम का वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेशन का कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो इन वर्डों को हम इन वर्ब्स में बदल देंगे, और जब इनका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच में हमें ये वर्ड दिए होंगे इनडायरेक्ट बनाते समय इनको वहां से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। कैसे? देखिए यहां लिखा है दे सेड टू अस वेलकम। अब इस वेलकम वर्ड को यहां पर सेड या सेड टू के स्थान पर चेंज करके लिखेंगे। देखिए कैसे? दे सेड टू को चेंज किया वेलकम, ठीक है, और लास्ट में लिख दिया अस। अब ये वर्ड यहां पर आ गया, यहां पर कुछ नहीं बचा, सेड टू को चेंज करके वेलकम लिख दिया, इसलिए ये सेंटेंस यहीं पर खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। और आपका जो इनडायरेक्ट है वो है दे वेलकम अस। आई होप समझ में आया होगा। सेकंड सेंटेंस है शी सेड टू मी थैंक यू फॉर द गिफ्ट। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, इस थैंक यू को या थैंक को चेंज करके लिखेंगे शी थैंक्ड मी। अब इसको हम यहां से हटा देंगे, आगे क्या बचा? फॉर द गिफ्ट, शी थैंक्ड मी फॉर द गिफ्ट। और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल है रिया सेड टू मी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। अब जब हमें रिपोर्टेड स्पीच में ये इतना बड़ा फ्रेजेस वर्ड दिया हुआ है तो हमें इस सारे वर्ड को यहां से रिमूव करके इस सेड टू के स्थान पर क्या लगाना है? कॉन्ग्रेचुलेटेड। आई होप क्लियर होगा। तो कैसे करेंगे? रिया कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। अब इसके बाद उसने जो कॉन्ग्रेचुलेशन बसत बोला है कुछ ना कुछ तो स्पेशल हुआ होगा, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं रिया कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और यदि आप नए यूट्यूबर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।